बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। रोज सुबह वो जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उनसे घर का गुजारा करता। लेकिन रामू की एक खास बात थी, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह जंगल जाने से पहले वो नदी में स्नान करता, एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और पूरे प्रेम से बोलता, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। फिर वो जंगल की ओर निकल जाता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामू जंगल पहुंचा तो देखा कि आज लकड़ियां भीगी हुई हैं और काटना भी बहुत मुश्किल है। उस दिन वो पूरे दिन मेहनत करता रहा, लेकिन उसे बहुत कम लकड़ी मिली। थका हारा वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान शिव से बोला, भोलेनाथ मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा परिवार भूखा सो जाता है। अगर आप चाहें तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शिव का वेश बदलकर आना। उसी समय वहाँ एक साधु आए। वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने रामू से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊं जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो? रामू ने तुरंत कहा, बाबा मैं मेहनत से कमाया हुआ ही खाना चाहता हूँ, बस भगवान मेरी मेहनत का फल थोड़ा बढ़ा दें। जंगल का रहस्य। साधु ने कहा, इस जंगल में थोड़ा अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें चंदन का पेड़ मिलेगा, उसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। रामू ने साधु को प्रणाम किया और बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद सचमुच उसे चंदन के कई पेड़ दिखाई दिए। रामू बहुत खुश हुआ। उसने कुछ चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेची। उस दिन उसे इतने पैसे मिले कि उसके घर में कई दिनों तक खाना चल सकता था। लेकिन रामू लालची नहीं था। वो रोज थोड़ा सा चंदन काटता और बाकी पेड़ों को सुरक्षित छोड़ देता। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने आए। उन्होंने पूछा, रामू अब तो तुम अमीर हो गए होंगे? रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा भगवान की कृपा से अब मेरे परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता, लेकिन मैं उतना ही लेता हूँ जितना ज़रूरत है। साधु बहुत प्रसन्न हुए। अचानक उस साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। रामू घबरा गया। कुछ ही क्षणों में साधु का रूप बदल गया और वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, रामू तुम सच्चे और ईमानदार भक्त हो, तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। वो मेहनत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति भी करता रहा। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया।